आपने माँ के महिषासुर मर्दन की कहानी जरूर सुनी होगी। दुर्गा सप्तशती पाठ के अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर नाम के असुर से 9 अलग अलग रूपों में लगातार युद्ध किया था। लेकिन क्या आप माँ के 9 रूपों की कहानी जानते हैं? चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर चलिए माँ के 9 रूपों की कहानी सुनते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा के कई नाम और कई रूप है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम है। शैलपुत्री माँ सती का अवतार थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कहते हैं राजा दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं, अपनी पुत्रियों और जामाताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और अग्नि की वेदी में खुद को स्वाहा कर लिया। फिर अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री कहलाई। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की कि उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। कहते हैं माँ के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। माँ को कमल और गुड़हल के पुष्प अति प्रिय है। दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी मनुष्य को मुश्किल में भी धैर्य बनाने का संदेश देती है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा होती है, जिसमें माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ बाघ पर सवार है। माता का यह रूप मन को नियंत्रित रखता है। चैत्र नवरात्रि में माँ को दूध और दूध से बने पदार्थ अति प्रिय है। कहते हैं जब महादेव कैलाश से उनसे विवाह करने राजा हिमवान के यहाँ पहुँचे तो उनका अघोरी रूप देखकर माता मैना डर कर बेहोश हो गई थी और तब माता ने चंद्र घंटा रूप में महादेव से सौम्य रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ कूष्मांडा में ही ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। केवल माँ ही है जो सूर्य लोक के अंदर के लोक में निवास करती है। कहते हैं सभी प्राणियों में जो तेज व्याप्त है वो माँ कूष्मांडा की वजह से ही है। संस्कृत में कूष्मांडा का एक अर्थ कुम्हड़े भी है, यानी कद्दू, जिसकी बलि माँ कूष्मांडा को अति प्रिय है। नवरात्र के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाकर आप रोग और शोक से मुक्ति पा सकते हैं और आयु और उन्नति पा सकते हैं। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ के स्कंद रूप की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के बड़े पुत्र है, जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, जिन्हें षडानन यानी 6 मुख वाला भी कहा जाता है। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से कार्तिकेय को पकड़े और निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। सिंह पर सवार माँ सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। सर्वदा कमल पर आसीन होने के कारण इनका एक नाम पद्मासना भी है। इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा स्वतः हो जाती है। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। माँ के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। भगवती पुराण के अनुसार पूर्व काल में एक ऋषि हुए थे, जिनका नाम था कत। उन्हीं के गोत्र में पैदा हुए थे महर्षि कात्यायन, जिनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहते हैं जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अंश से माँ दुर्गा को प्रकट किया था, तब ऋषि कात्यायन ही थे जिन्होंने देवी दुर्गा की सबसे पहले पूजा की थी। माँ कात्यायनी ने ही देवताओं के कष्ट हरने के लिए महिषासुर से युद्ध किया था और शहद का पान करके अपनी थकान मिटाई थी। कहते हैं जो कोई माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करता है, उसके मन में आने वाले कुविचार दूर हो जाते हैं। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के विंध्य पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की पूजा कालरात्रि के रूप में की जाती है। गधे पर सवार माँ कालरात्रि का वर्ण अंधकार की भांति काला है। केश बिखरे हुए हैं। कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। कहते हैं माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। रक्त बीज के रक्त का पान करने वाली माँ कालरात्रि का रूप बहुत भयानक है। कहते हैं मधुकैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने माँ कालरात्रि की स्तुति की थी। माँ कालरात्रि की पूजा
पूजा करने वालों को अग्नि भय, जल भय, भूत प्रेत और रात्रि भय नहीं रहता। बोलिए माँ काल रात्रि की जय। माँ की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। माँ का रंग गौर है। माँ का रंग शंख, चक्र और चंद्र के समान है। वृषभ की सवारी करने वाली महागौरी का रंग पहले काला था। आदिदेव महादेव की कठोर तपस्या के कारण उनका रंग काला हो गया था, जिसे भगवान शिव ने गंगा जल से मलकर धोया था। कहते हैं इसके बाद माँ गौर वर्ण के रूप में महागौरी कहलाई। कहते हैं माँ की आयु 8 वर्ष की है, इसलिए नवरात्रों में 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन खास तौर पर किया जाता है। बोलिए महागौरी की जय। चैत्र नवरात्र के 9वें और आखिरी स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं भोलेनाथ ने भी माँ की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था और इसी कारण वो संसार में अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को धन, बल और यश की प्राप्ति होती है। चतुर्भुज देवी के दाएं और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर भोग अर्पित करना सबसे उत्तम रहता है। बोलिए माँ सिद्धिदात्री माता की जय। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ की कथा सुनने वाले को 9 दिन के व्रतों का फल मिलता है। आप धन्य हैं कि कलयुग में भी आपके पास इतना धैर्य शेष है। माँ के 9 रूपों की कृपा आप सभी को मिलती रहे, इसी कामना के साथ त्रिलोक में आज इतना ही। मित्रों, फेसबुक के साथ त्रिलोक का यूट्यूब चैनल भी है। ऐसे में आप सभी भक्त वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। जय माता दी।